नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले के एक प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के गांव जिसका नाम है राखी गढ़ी। लेकिन आज मैं आपको उस इतिहास के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद जिस दिशा में न शायद पुरातत्व विभाग काम कर रहा है और जिसके बारे में न अधिकतर लोगों को पता है। ये जो राखी गढ़ी सभ्यता है, हम ऐसे यहाँ पर 9 टीले हैं और ये राखी गढ़ी गांव ही लगभग पूरे इसी प्राचीन सभ्यता के ऊपर बसा हुआ है, ऐसे टीलों के ऊपर। अदरवाइज ये फ्लैट समतल जगह है, तो यहाँ पर टीलों का होना साधारण बात नहीं है, आम बात नहीं है। इसके नीचे नगरीय सभ्यता दबी हुई है, महल राजवंश दफन है इसके नीचे। ऐसे 9 टीले यहाँ पर हैं जो अभी तक सरकार पुरातत्व विभाग की नज़रों में आए हैं। लेकिन हमारे जो पौराणिक साहित्य है, जो हमारा प्राचीन हिंदू साहित्य कहता है, वो राखी गढ़ी के बारे में, इस आसपास के क्षेत्र के बारे में एक और मान्यता है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये प्राचीन जो महत्व का जो राखी गढ़ी स्थान है, इसके बारे में जो पुरातत्व विभाग खोज कर रहा है कि 8000 साल पुराना है। एक हमारे बड़े बुजुर्ग परशुराम और सहस्त्रबाहु का कुछ राखी गढ़ी में एक प्राचीन इतिहास कहानी बताते आए हैं, वो आज हमारे दर्शकों को बताइए और उसका राखी गढ़ी से इम्पोर्टेंस बताइए। ये जो नगरी है ये भी सतयुग के समय की है और यहाँ पर राजा सहस्त्रबाहु हुए हैं, उनकी नगरी थी, उनका ये साम्राज्य था जो 3 बार ये धरती में गर्क हो चुका है। और सहस्त्रबाहु को भगवान परशुराम ने मारा था। यहाँ पे सहस्त्रबाहु और राजा जिसकी 1000 भुजाएं थी और उसने रावण को भी यहाँ पे कैद कर लिया था इसी जगह पे अपने साम्राज्य में। राखी गढ़ी जो आज बोला जाता गांव, उस टाइम ये इसका नाम बदलते रहता है समय के अनुसार। उस टाइम कोई और नाम था इसका, लेकिन आज ये राखी गढ़ी है। और यहाँ पर रावण को भी कैद किया था सहस्त्रबाहु अर्जुन ने। और भगवान परशुराम सहस्त्रबाहु अर्जुन परशुराम जी ने मारा, जिस ये परशुराम जी के मौसा भी लगते थे रिश्ते में। ठीक, ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी प्राचीन समय में। और ये सहस्त्रबाहु अर्जुन जो राजा था उसकी नगरी थी, उसका ये साम्राज्य था। और एक बार वो जमदग्नि ऋषि के गऊ चुरा कर ले आया था, तो उसके कारण भगवान परशुराम ने उनसे युद्ध करना पड़ा और उनको भगवान परशुराम जी ने मार दिया था इसी गांव, इसी साम्राज्य में, इसी नगर में भी समाप्त कर दिया था उसका सब कुछ। और ये उसके पिता के वो उसमें रिश्ते में वो लगते थे साडू। अच्छा। जो हम बोलते हरियाणा में साडू। हाँ। क्योंकि उनकी जो साली थी वो इसके ब्याह हुई थी, रेणुका की बहन। अच्छा, परशुराम जी की माता रेणुका की बहन जो थी वो सहस्त्रबाहु अर्जुन जो ये दानव, जो ये बहुत प्रतापी राजा था, इसकी पत्नी थी जी। ये त्रेता युग की बात है, सती वो त्रेता युग की बात है ये। ठीक है, तो ये हमारी वो जानकारी सोनू भाई ने हमें दी जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस एरिया के बारे में बताते हैं कि सहस्त्रबाहु की नगरी हुआ करती थी प्राचीन राखी गढ़ी, जो आज जिनके अवशेष ये टीले हमें दिखाई देते हैं। इसको परशुराम जी ने समाप्त किया था अपने क्रोध से, अपने बल से, अपने शस्त्रों से। और उनकी जो बहुत बड़ा ये साम्राज्य था ये ध्वस्त कर दिया था, इन टीलों के नीचे दफन है। इसी कारण आज भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बर्तन, तुम्हारे कंकाल, सामान, पता नहीं और भी क्या क्या चीजें। प्राचीन समय में यहाँ पे एक सभ्यता रही है जो ऐसे गर्क हो गया। यहाँ पे आज भी 61 कंकाल यहाँ पे हरियाणा पुरातत्व विभाग को मिल चुके हैं। और गड़े मटके, बहुत ही प्राचीन मूर्तियां भी यहाँ से निकली है इस जगह से। और अभी भी इसकी खुदाई चल रही है, सरकार इस पर बहुत ही प्रयास कर रही है यहाँ पे खोजने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, 8000 साल पुरानी योगी की, एक साधु की नमस्कार करते हुए मुद्रा भी यहाँ से इस खुदाई से मिल चुकी है, जिससे ये साबित हुआ है कि यह अभी तक की मानव द्वारा खोजी गई सबसे प्राचीन मानव सभ्यता है, जो कि 8000 वर्ष पुरानी है। तो वो है राखी गढ़ी, जिसका प्राचीन संबंध रहा है त्रेता और सतयुग में भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु के युद्ध के द्वारा। सहस्त्रबाहु की नगरी थी। उसके बाद में कालांतर में 2 बार और यह नगर बसा, कई हजारों वर्षों के समय के साथ वह फिर से गर्क हुआ। और उसके बाद एक और, यानी कि 3 बार ऐसा बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये नगर गर्क हो चुका।